होंगे। बेटा, जैसा कि आज हमारी हिंदी की कक्षा और मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका, आप एक तस्वीर देख रहे हैं। इस तस्वीर में आपको दिख रहा होगा कि एक मूर्ति है और एक पास में ये चश्मों का स्टैंड रखा हुआ है और एक व्यक्ति जो अधेड़ उम्र का व्यक्ति है, वो उसकी यहाँ थोड़ी टांग में दिक्कत है, अपाहिज लग रहा है। वो अपने हाथ से चश्मा पहना रहा है। तो चश्मा जिनको पहना रहा है वो कुछ नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति के समान वो मूर्ति लग रही है, प्रतिमा लग रही है। तो आपको तस्वीर देखकर कुछ तो अंदाज़ा लगा होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो जैसे कि चश्मे की बात हो रही है और मूर्ति नेताजी जैसी लग रही है, तो क्या हमारे पाठ का नाम आपके दिमाग में आ गया होगा कि क्षितिज का हमारा जो पहला पाठ है नेताजी का चश्मा, जिसके जो लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी हैं। पाठ के बारे में शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा स्वयं प्रकाश जी के बारे में जान लेते हैं। स्वयं प्रकाश जी समकालीन कहानियों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले कहानीकार हैं। इनका जन्म 1947 में इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और औद्योगिक क्षेत्र में नौकरी प्राप्त की। अपना बचपन और जीवन का बड़ा हिस्सा इन्होंने राजस्थान में बिताया। फिर ये अपनी इच्छा से सेवानिवृत्ति लेकर भोपाल में रहने चले गए। उनकी चर्चा कुशल कथाकार के रूप में की जाती है। वसुधा नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन कार्य भी किया। उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए उन्हें पहल सम्मान, वनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी जैसे अनेक पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया। 7 दिसंबर 2019 में ही इनका निधन हुआ है। इनकी रचनाओं में कहानी, उपन्यास, निबंध, हिंदी साहित्य की विधाएं हैं इन पर इन्होंने लेखनी चलाई। इनकी जो कृतियां हैं, कहानी संग्रह जो प्रकाशित हुए उनमें प्रमुख है जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी आदि। उपन्यास जो है बीच में विनय, ईंधन आदि। इनकी जो साहित्यिक विशेषताएं हैं, इन्होंने मध्यवर्गीय जीवन के जो बारे में बहुत अच्छे से लिखा है। कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध इन्होंने चेतना जगाई है। इनके लेखन में हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय, लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ इन्होंने अपना स्वर उठाया है। इनकी भाषा आम बोलचाल की जो खड़ी बोली है उसका वो भाषा रही है, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशी शब्दों के साथ साथ आगत शब्द विदेशी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहले पाठ शुरू करने से पहले हम पाठ में आए नए शब्दों के अर्थ के बारे में जान लेते हैं। शब्द सिलसिला, जिसका अर्थ है क्रम, प्रतिमा, मूर्ति, ऊहापोह, क्या करे क्या ना करे इसका निर्णय ना कर पाना, वस्ट, वक्षस्थल, छाती, मासूम, भोले भाले, कमसिन, सुंदर, दरकरार, आवश्यकता। उसके बाद है कौतुक भरी, विस्मय, द्रवित, पिघला हुआ, दुर्दमनीय, कठिनाई से दबाया जाना, जिसे दबाने में कठिनाई हो, गिराक, खरीदार, कौम, जाति, अटेंशन, सावधान, होम कर देना, कुर्बान हो जाना। आगे निर्णय, फैसला, खटकना, महसूस होना, वाकई, सचमुच, रियल, वास्तविक,
प्रफुल्लता, प्रसन्नता, हृदय स्थली, बीच में स्थित प्रमुख स्थान। तो ये थे हमारे शब्दार्थ। अब बेटा कहानी शुरू करते हैं हम। आपकी क्षितिज की किताब का ये पहला पन्ना। तो सबसे पहले मैं नेताजी के ये थोड़ा सा परिचय दे देती हूँ कहानी का, कि इस कहानी में क्या है। नेताजी का चश्मा नामक जो पाठ है, देशभक्ति की भावना से भरपूर एक भावपूर्ण कहानी है, जिसमें देश के नागरिकों को राष्ट्र विकास के कार्य करने तथा देशभक्ति या देश प्रेम की भावना को मजबूत करने की प्रेरणा दी गई है। कहानी में कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों के देशभक्तिपूर्ण योगदान को उभारा गया है, जो अपने अपने तरीके से देश प्रेम तो करते हैं, परंतु वह पर्दे के पीछे रह जाते हैं। कहानी के अनुसार केवल बड़ों में ही नहीं, बल्कि बच्चों अर्थात हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, देश प्रेम और देशभक्ति की भावना उसमें भी कूट कूट कर भरी हुई है, परंतु उसे प्रदर्शित करने का उनका अपना अलग अंदाज है। जैसा कि बेटा आज का समय जो चल रहा है, हम सब घर में हैं और अपने देश की खातिर हम अपने अपने घरों में कोरोना वायरस से बचने के लिए अपनी अपनी कर्तव्य को निभा रहे हैं, तो ये भी हमारी एक देशभक्ति है। तो बेटा पाठ शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पाठ क्षितिज में शुरू हो रहा है, यहाँ से हालदार साहब से। तो बेटा मैंने इस पाठ को एक कहानी के रूप में, मुख्य बिंदुओं के रूप में मैं आपसे चर्चा करूँगी। क्षितिज की किताब आपके पास है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले जो मुख्य बिंदु है वो आता है हमारा कस्बा और नगर पालिका के बारे में बात होती है। कैसे? कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, कुछ ही पक्के मकान थे, एक बाज़ार था, लड़कों और लड़कियों का एक एक स्कूल, सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और नगर पालिका थी। ये उस जगह के बारे में जहाँ पे ये कैप्टन और नेताजी की मूर्ति है, उस कस्बे की बात हो रही है। नगर पालिका इस कस्बे में कुछ ना कुछ छोटे मोटे कार्य करती रहती थी। नगर पालिका के अधिकारी या बोर्ड ने बाज़ार के मुख्य चौराहे पर संगमरमर के पत्थर से बनी नेताजी सुभाष चंद्र की प्रतिमा लगवा दी थी, प्रतिमा मूर्ति। ये कहानी उस प्रतिमा के बारे में ही है। मूर्ति को देखकर ऐसे लगता था कि किसी स्थानीय कलाकार से जल्दी जल्दी में बनवाकर चौराहे पर लगा दी गई हो, अर्थात वो पूरी तरह से उसमें कुछ ना कुछ कमी थी। ऐसे लग रहा था कि जल्दी में ही वो मूर्ति वहाँ पे लगवाई गई हो। अगला जो पाठ में हमारा बिंदु आता है वो है हालदार साहब और मूर्ति। हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते थे। ये पहला पात्र है जिसके बारे में मैं बता रही हूँ। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे तो उन्होंने नेताजी की मूर्ति को देखा। संगमरमर की बनी नेताजी की मूर्ति टोपी की नोक से लेकर कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फीट ऊंची थी। नेताजी की मूर्ति सुंदर तो थी, किंतु उनकी आंखों पर चश्मा नहीं था। मूर्ति पर एक सचमुच का सामान्य काला चौड़े फ्रेम वाला चश्मा पहना दिया गया था। ऐसी मूर्ति को हालदार साहब ने देखा तो उनके चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। कौतुक भरी मुस्कान, आश्चर्य से भरी, हैरानी से भरी हुई मुस्कान फैल गई। मूर्ति पत्थर की और चश्मा रियल। ये था हमारा दूसरा बिंदु इस पाठ से संबंधित। अब तीसरा बिंदु है हालदार साहब का चिंतन। हालदार साहब मूर्ति को देखकर सोच रहे थे कि कस्बे के लोगों का प्रयास बहुत ही सराहनीय है। मूर्ति के आकार का महत्व नहीं है, महत्व क्या है? लोगों की भावना का, वरना देशभक्ति तो मजाक की चीज़ बनती जा रही है। दूसरे दिन कस्बे से गुजरने पर हालदार साहब ने मूर्ति पर बदला हुआ चश्मा देखा तो उनका कौतुक और बढ़ गया।
कहने लगे, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। हवलदार साहब जब भी कस्बे से गुजरते तो चौराहे पर रुकते, पान खाते और मूर्ति को ध्यान से देखते। एक बार चश्मा के बदले जाने की उत्कंठा इतनी तेज हो गई कि पान वाले से मूर्ति पर चश्मा बदल ले जाने के बारे में पूछ बैठे। चौथा बिंदु हमारा पान वाला, जो कि इसमें अगला पात्र आ रहा है, और हवलदार साहब की बातचीत। हवलदार साहब ने मूर्ति पर चश्मा बदले जाने का कारण पान वाले से पूछा तो खुश मिजाज पान वाले ने हंसते हुए पान थूक कर बताया कि ये काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। वह मूर्ति का चश्मा चेंज कर देता है। कोई ग्राहक मूर्ति पर लगे चश्मा जैसे चश्मे की मांग करता है, अगर वैसा चश्मा कैप्टन के पास ना हो तो वह मूर्ति पर लगे चश्मे को बेच देता है। अब तीसरा पात्र इसमें कैप्टन आ गया, जो कि चश्मे बेचता है, चश्मे बेचने का काम करता है। और वो चश्मा क्या करता है कि कैप्टन नेताजी को पहना देता है, और किसी ग्राहक को वो चश्मा पसंद आ जाता है तो वैसा ही चश्मा निकाल के वो दे देता है। लेकिन अगर उसके पास चश्मा नहीं होता है तो वो नेताजी की जो मूर्ति पर चश्मा पहनाया गया होता है उसी को उतार कर वो दे देता है। तब हवलदार साहब को मूर्ति का चश्मा बदले जाने का कारण समझ में आया कि कोई चश्मे वाले कैप्टन को बिना चश्मे की नेताजी की मूर्ति बुरी लगती है तो चश्मे वाला अपनी छोटी सी दुकान के गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है। लेकिन अगर कोई ग्राहक वैसा ही चश्मा मांगता है तो चश्मे वाला नेताजी से क्षमा मांगता हुआ मूर्ति से चश्मा उतारकर उस ग्राहक को दे देता है और बाद में मूर्ति पर दूसरा फ्रेम लगा देता है। तो बेटा 3 पात्र हो चुके हैं हमारी इस कहानी में, हवलदार साहब, पान वाला और कैप्टन चश्मे वाला। अगला हमारा बिंदु है नेताजी का ओरिजिनल चश्मा। हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। पान वाले ने बताया, मास्टर बनाना भूल गया। अब मास्टर कौन है? जिसने की मूर्ति बनाई है। अब ये हमारा पहले हवलदार साहब, फिर पान वाला, फिर चश्मे वाला कैप्टन, अब ये मास्टर जो मूर्ति बनाते हैं। तब हवलदार साहब ने जाना कि मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। कस्बे का कौन है? मास्टर है। बेचारे से नगर निगम के किसी अधिकारी ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने की बात कही होगी, तो जल्दी में उसने सोचा होगा कि पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए। बनाया भी होगा तो असफल रहा होगा, नहीं बना होगा उससे, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया गया होगा और वह निकल गया होगा, कुछ भी हो सकता है। अब अगला जो बिंदु है वो हमारा है कैप्टन का मजाक उड़ाना। हवलदार साहब ने पान वाले से कैप्टन के बारे में पूछा कि क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही। पान वाले ने हंसते हुए बताया कि वह लंगड़ा फौज में क्या जाएगा, वह तो पागल है, पागल। वह आ रहा है, उसी से बातें कर ले और कहीं उसका फ़ोटो छपवा दे। हवलदार साहब को देशभक्त कैप्टन का मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। हवलदार साहब आते हुए कैप्टन को देखकर अवाक रह गए। बेहद बूढ़ा, मरियल सा लंगड़ा, सिर पर गांधी टोपी, आँखों में काला चश्मा, हाथ में एक छोटी संदूक लेकर दूसरे हाथ में बांस पर टंगे चश्मे का फ्रेम लिए कैप्टन फेरी लगा रहा था। ये है चश्मा वाला कैप्टन, जिसकी बाहरी वेशभूषा कैसी है, ये पेपर में बेटा प्रश्न पूछा जाता है कि वो कैसा दिखता था, तो इसको आप अच्छे से समझिए। बेहद बूढ़ा था, मरियल सा था। मरियल का अर्थ मतलब बहुत ही पतला, जान नहीं थी, कमज़ोर था, लंगड़ा था,
सिर पर गांधी टोपी पहने हुए था, जैसे कि ये तस्वीर में ही आपको दिख रहा है। टोपी पहने हुए था और काला चश्मा था, हाथ में एक छोटी सी संदूकची थी उसके। अब उसके बाद ये सब जब सुनते हैं तो देखकर हालदार साहब चक्कर में पड़े कि क्या कैप्टन ही उसका वास्तविक नाम है। पान वाला अधिक बातें करने को तैयार ना था, ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। हालदार साहब कैप्टन के बारे में सोचते हुए जीप में बैठकर चले गए। अगला बिंदु, कैप्टन मर गया। 2 साल तक हालदार साहब काम के सिलसिले में वहाँ से होकर गुजरते रहे। मूर्ति पर भी तरह तरह के चश्मे बदलते रहे। एक दिन मूर्ति पर चश्मा नहीं देखा तो हालदार साहब ने पान खाकर पान वाले से पूछा कि आज नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है, क्या बात है। पान वाले ने उदास होकर आंसू पोंछते हुए बताया, साहब कैप्टन मर गया। साहब बिना कुछ बोले चुपचाप जीप में बैठे और रवाना हो गए। 8वां बिंदु, हालदार साहब की आंखों में आंसू। हालदार साहब बार बार सोच रहे थे कि देश की खातिर सब कुछ होम कर देने वालों, होम मतलब कुर्बान कर देने वालों पर लोग हंसते हैं। वे दुखी हो रहे थे। 15 दिन बाद हालदार साहब उसी कस्बे से गुजर रहे थे और गुजरने से पहले सोच रहे थे कि कस्बे में सुभाष की प्रतिमा तो होगी, लेकिन आंखों पर चश्मा नहीं होगा। मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। आज वहाँ चौराहे पर रुकेंगे भी नहीं और मूर्ति की ओर देखेंगे भी नहीं। ड्राइवर से ना रुकने के लिए भी कह दिया, परंतु आदत से मजबूर चौराहा आते ही हालदार साहब की आंखें मूर्ति की ओर उठ गई। जीप रोकने के लिए चीखे। ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मारा। लोग देखने लगे। साहब जीप से कूदे, मूर्ति की ओर लपके और मूर्ति के पास जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। अटेंशन सावधान मुद्रा में, जैसे कि हम अपने राष्ट्रीय गान के लिए खड़े होते हैं। आज मूर्ति पर सरकंडे से बना चश्मा लगा हुआ देखा। हालदार साहब भावुक हो गए और उनकी आंखें भर आई। बेटा ये था हमारा पाठ। आशा है आपको ये पाठ समझ आया होगा। बेटा इस पाठ में आपने अंतिम जो बिंदु देखे कि जो कैप्टन थे वो कौन थे। एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति जो कि कमज़ोर लंगड़ा था, वो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा चढ़ाता था, जिससे कई बार जब उसको चाहिए होता था वो चश्मा ग्राहक को पसंद आ जाता था तो वो क्षमा मांगकर उस चश्मे को उतारता था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे उसकी देश प्रेम की भावना, नेताजी के सम्मान की भावना झलकती है। लेकिन उसी को जो देखते थे हालदार साहब भी उसकी इस भावना को समझते थे, लेकिन पान वाला शायद उसकी इस भावना को नहीं समझता था, तभी शायद वो उसका मजाक उड़ाता है। अंत में जब हालदार साहब को पता चलता है कि वो इस दुनिया में नहीं रहा तो उन्हें बहुत दुख होता है और वो ना चाहते हुए भी उस रास्ते से गुज़रते हुए वहाँ पे रुकते हैं और देखते हैं कि क्या वो मूर्ति पर जो चश्मा है कि नहीं है। सम्मान देने के लिए वो मूर्ति के पास जाके अटेंशन मुद्रा में खड़े होते हैं तो देखते हैं कि उस पर कोई सरकंडे का बना हुआ चश्मा लगा होता है। तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो भावुक हो जाते हैं और इसी भावुकता में वो कैप्टन को भी याद करते हैं और शायद उसकी देशभक्ति को भी याद करते हैं। तो बेटा ये था हमारा पाठ कि देशभक्ति ये नहीं है कि सीमा पर जाके जो फौजी लड़ते हैं, हमारे सिपाही हैं, वो तो देशभक्ति है ही है उनके अंदर, क्योंकि वो अपने देश के लिए दिन रात सीमा पर तैनात रहते हैं और हमारे देश की रक्षा करते हैं। लेकिन हम अपनी देशभक्ति कैसे दिखा सकते हैं? हम अपनी देशभक्ति अपने घर, अपने आसपास, अपने विद्यालय से दिखा सकते हैं। अपनी छोटी छोटी जो हमारे कर्तव्य हैं
हमारे घर के प्रति, हमारे परिवार के प्रति, हमारे स्कूल विद्यालय के प्रति, तो वो होती तो सब में कूट कूट के भरी होती हैं, लेकिन बात यही है कि वो कैसे हम उसको दिखाते नहीं हैं, प्रदर्शित नहीं करते। तो हर एक का अपना देश प्रेम और देशभक्ति की भावना दिखाने का अलग अलग अंदाज़ होता है। तो बेटा ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके जो प्रश्न उत्तर हैं, अभ्यास है, हम दूसरी वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे।